लॉर्ड कृष्णानमन डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने आपसे दो तरह के नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात की। पहला था एक्सहॉस्टिबल, दैट्स मीन्स ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, है ना, जो संपूर्ण रूप से यूज कर लिए जाएंगे। और इन एक्सहॉस्टिबल मीन्स जो अटूट हैं, जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं किए जा सकते। ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, दोबारा से रिन्यूअल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है स्टूडेंट, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में क्या हमें स्टडी करना है। द नेचुरल रिसोर्स विच कैन बी एक्सहॉस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि रिजल्ट क्या होगा, ह्यूमन कंजप्शन, जिसे ह्यूमन पूरी तरह से कंजप्ट कर ले, यूज कर ले, आर कॉल्ड एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसे हम कहेंगे एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के। और वहीं पर इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है, द नेचुरल रिसोर्स विच नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड, ये पूरी तरह से आप खर्च नहीं कर सकते, टू ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है इनकी, अनलिमिटेड क्वांटिटी, आर कॉल्ड इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल एयर और सनलाइट। आप बताओ क्या एयर और सनलाइट कभी बंद होगी, नहीं होगी, तो ये कैसे हैं, इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। डियर स्टूडेंट, अपनी बुक की एक्टिविटी को एक बार देख लीजिए। सो द सीड्स ऑफ प्लांट एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक टू ग्रो इनटू अ प्लांट। इमेजिन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ग्रो इनटू अ ट्री। It take a number of years for a seed to grow into a tree. On one an average sapling take 15 years to grow into a tree. So you can conclude that wood is a non-renewable resources of energy. तो यहाँ पर जो वुड है, जो लकड़ी है जिसे हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एकदम से रिन्यूएबल नहीं हो सकती, इसे रिन्यूएबल होने में बहुत ज़्यादा समय चाहिए, 15 ईयर स्टूडेंट, 15 ईयर चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, एक्सहॉस्टिबल एंड इन एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। अ कैंडल गिव अस लाइट ओनली फॉर सम टाइम, हमें मोमबत्ती कुछ देर के लिए क्या दे सकता है, प्रकाश दे सकता है कुछ देर के लिए। आफ्टर दैट इट एक्सहॉस्ट, उसके बाद ये मोमबत्ती एक्सहॉस्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है। व्हाट डज द लाइट फ्रॉम द सन इवर एक्सहॉस्ट, क्या सन जो है अपनी लाइट को एक्सहॉस्ट कर सकता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट प्लीज सोचिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, सन गिव अस हीट एंड लाइट, सूर्य जो है हमें हीट और लाइट देता है। बोथ सन एंड कैंडल आर सोर्स ऑफ एनर्जी, और कैंडल और जो सन है दोनों के दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम अ कैंडल इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यहाँ पर जो मोमबत्ती है वो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ी देर के लिए प्रकाश देगी। एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, और ये दोबारा से रिन्यूअल नहीं हो सकती, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो सन्स एनर्जी लास्ट फॉर लॉन्ग एंड कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन, और सन का प्रकाश तो एक लंबे समय तक चलने वाला प्रकाश है, जो हमारे जनरेशन्स भी, अगले आने वाले जनरेशन भी जिसका यूज कर पाएंगे। लेकिन भाई मोमबत्ती का थोड़ा ना जनरेशन यूज कर पाएंगे। आपने अभी मोमबत्ती लगाई, उसे जलाया, और जैसे ही वो जलकर समाप्त हुई, अब उस आपकी अगली जनरेशन कहाँ से खर्च करेगी, वो तो एक्सहॉस्ट हो गई, है ना स्टूडेंट्स। कैंडल इज एन एक्सहॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, while sunlight is an inexhaustible और renewable नेचुरल रिसोर्स। तो सूर्य का प्रकाश एक अटूट
नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, अटूट प्राकृतिक संसाधन है, जबकि मोमबत्ती अटूट प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सन तो रिन्यूएबल है, आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं एक समय के बाद सन दोबारा आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, आप एक क्वेश्चन हमें बताइए कि आपका जो सन है क्या यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है या सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है? आपके यहाँ दिन रात क्यों होते हैं? प्लीज स्टूडेंट हमें बताइए।